हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 12 का एनसीईआरटी में चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 19 से 21 तक के सारे क्वेश्चन को हल करके बताने वाली हूँ। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। देख लीजिए प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन 19, 20 और 21 ये तीनों क्या ऑब्जेक्टिव है, जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए, अंत तक देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 को हल करते हैं और किस तरीके से एग्जाम में पूछेंगे तो किस तरीके से हम हल करेंगे और किस तरीके से इसका सही जवाब देंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 को किस तरीके से हल करेंगे। लिखा हुआ है cos इनवर्स cos 7 π/6 इसका मान बराबर है, किसके मान के बराबर होगा। चार ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ है, तो बिना हल किए किस तरीके से हम जानेंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। नहीं पता होगा तो इसको पहले हल करेंगे, यानी इसको हल करके देखेंगे क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए cos है और cos π/7 है, यानी कि 7 π/6 है। क्या ये रेंज में है? cos का रेंज क्या होता है? 0 से पाई होता है। cos, cosec और cot का रेंज क्या होता है? 0 से पाई होता है। लेकिन ये रेंज में नहीं है, तो पहले cos को रेंज में लाने के लिए हम क्या बताए थे कि 2 पाई प्लस माइनस थीटा करते हैं। यानी कि अगर प्लस से आ जाता है रेंज में तो ठीक है, प्लस का यूज नहीं होगा तो माइनस का करेंगे, लेकिन दोनों इसी तरीके से इसको रेंज में लाते हैं। तो आप देख लीजिए किस तरीके से हल करेंगे जी। तो ये पहले तो cos इनवर्स ऊंचाई उतर जाएगा, cos इनवर्स फिर cos से ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई, क्या लिखेंगे 2 पाई और माइनस लिखेंगे, बटा में क्या है 6 है तो 6 देंगे। और यहाँ पे देखिए गुना की जगह 6 दूना 12 हो जाएगा, क्योंकि भिन्न के घटा हो जाएगा और पूरे में पाई लिखवे करेंगे। यानी कि π/6 लिखना, जो बटा में रहेगा वो लिखेंगे और 2 पाई पर मन से लिखना पड़ता है। 2 पाई दिए और यहाँ पर प्लस का यूज होगा प्लस, माइनस का होता है माइनस। यहाँ पर देखना पड़ता है कितना है 7 है, तो हमको 6 दूना 12, 12 में क्या जोड़ देंगे जो 7 हो, तो 12 में जोड़ने पर तो 7 आएगा नहीं, तो 12 में से कितना घटाएंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो 12 में से अगर हम 5 को घटा देंगे तो क्या जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो गया 2 पाई माइनस 5 π/6 हो गया। इसका भिन्न के घटाव कीजिएगा तो ये नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो इसको हम भिन्न के घटाव में तोड़ दिए। तो इस तरीके से तोड़ने के बाद देखिए cos इनवर्स अभी वैसा ही आ जाएगा। अब देखिए cos 2 पाई, आपने 11 तक पढ़े होंगे कि 2 पाई नो चेंज होता है। 2 पाई चेंज होता है? नहीं होता है। तो 2 पाई नो चेंज हो गया, यानी कि cos का cos ही रह जाएगा। आज जो एंगल उसको लिख दीजिए 5 पाई बटा में 6 हो गया इस तरीके से। आज देखिए cos इनवर्स और cos समाप्त, बाहर cos इनवर्स अंदर cos, तो cos इनवर्स और cos क्या होता है खत्म हो जाता है, सिर्फ उसका एंगल बचता है। तो 5 पाई बटा में 6 हो गया, यानी कि 5 π/6 इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। इसका सही ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। 5 π/6 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है कि sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान बराबर है। इस तरीके से चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको भी हम वैसा ही हल करेंगे पहले। तो जो लिखा हुआ है बाहर उसको वैसा ही रहने दीजिए, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स। अब देखिए माइनस को माइनस रहने दीजिए। अब बताइए साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? तो आप सभी जानते हैं साइन 30 का मान होता है 1/2, तो लिख सकते हैं π/6, यानी कि साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। इस तरीके से लिख दिए। आप देखिए साइन π/3 हो गया और माइनस। अब देखिए अगर साइन का एंगल माइनस में रहता है तो क्या बाहर आता है? मैंने बताया था कि साइन कोस 10 का एंगल अगर माइनस में आता है तब माइनस उसके साथ एंगल आता है। तो इसमें से क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन वर्सेस साइन क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या बचा? इसका सिर्फ एंगल बचा क्या? π/6। अब इसका भिन्न के जोड़ कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन, इसका एलसीएम लीजिएगा 6 आ जाएगा, यानी 2 पाई प्लस में पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 3 पाई बटा में 6, कट का कितना आ जाएगा साइन 3 से 6 कट जाएगा 2 मरता, यानी कि π/2। और साइन π/2 का मान यानी कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन में देखिए 1 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 1, यानी कि 20 का सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1 हो जाएगा। यानी कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो 1 है। इसका वैल्यू क्या है? 1 है। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। ये तीनों क्या ऑब्जेक्टिव है, तो गौर से देख लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 21 बचा, 21 में है tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स और माइनस √3 का मान है। फिर चार ऑप्शन इस तरीके से है, फिर इसको हल कीजिए।
अब बताइए टेन इनवर्स कोई साइड लिख लीजिएगा। अब बताइए 10 में कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो 10 π/3 यानी कि 10 60 का मान जो होता है √3 होता है, तो लिख दिए। फिर माइनस होता है माइनस, फिर लिखेंगे कॉट इनवर्स। फिर बताइए कॉट में कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो माइनस तो जो है उसको साइड ले दीजिए, माइनस को हम साइड लिखेंगे। अब कॉट कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो कॉट π/6 का मान जो होता है √3 होता है। इस तरीके से लिख लिए। अब देखिए 10 में से 10 खत्म हो जाएगा और क्या बचा इसका सिर्फ एंगल माइनस। फिर यहाँ देखिए माइनस होता है माइनस, अगर कॉट का एंगल माइनस में आता है तो क्या बाहर आता है, पाई माइनस उसके साथ एंगल आता है। तो यहाँ देखिए पहले से माइनस है और यहाँ इसमें से क्या निकलेगा बाहर, माइनस। क्या निकलेगा, पहले तो निकलेगा पाई माइनस उसका एंगल क्या है π/6। मैंने बताया थे पिछले वीडियो में कि जब भी कॉट कोसेक और सेक का एंगल अगर माइनस में रहता है तो पाई माइनस बाहर और उसके साथ एंगल आता है। यहाँ कॉट में से कॉट खत्म हो गया, माइनस था इसलिए पाई माइनस और इसके साथ एंगल क्या था π/6, तो π/6 लिख दिए। आप देखिए π/3 हो जाएगा माइनस, इसका एलसीएम लीजिएगा 6 यानी कि 6 पाई माइनस पाई आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए π/3 माइनस 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 π/6। फिर इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई माइनस 5 पाई। अब यहाँ पर देखिए 2 माइनस 5 है यानी कि 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा -3 π/6 और करके कितना जाएगा π/2 आ जाएगा। 3 से 6 कर जाएगा 2 में, तो यानी कि -π/2 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी है -π/2। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिए हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।